वली, अल्लाह का वली, गौसे आजम अल्लाह के वली, गरीब नवाज अल्लाह के वली, मखदूम अशरफ अल्लाह के वली, महबूब इलाही अल्लाह के वली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह के वली, हजरत गंज शकर अल्लाह के वली, आला हजरत अल्लाह के वली, दूल्हा मियाँ अल्लाह के वली, मसरूर मिल्लत अल्लाह के वली, ये सारे अल्लाह के वली। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की कि इंसान वली बनता कैसे है, इंसान वली बनता कैसे, विलायत का मनसब मिलता कैसे, विलायत के मकाम पर इंसान फाइज कैसे होता है। अगर हम पूछ दें आपसे या आप किसी आलिम से पूछ दें तो आलिम भी यही जवाब देंगे, आप भी यही जवाब देंगे, हजरत इंसान नमाज पढ़ने से वली बनता है, इंसान रोजा रखने से वली बनता है, इंसान ज़कात देने से वली बनता है, इंसान हज करने से वली बनता है, इंसान अच्छा काम करने से वली बनता है। मैं कहूंगा ऐ मुर्शिद, ऐ मालदा वालों, अगर इंसान नमाज पढ़ने से वली बन जाए, हमारे समाज में नमाजियों की कमी नहीं है, बहुत सारे नमाजी मिलेंगे, बहुत सारे इबादत गुजार मिलेंगे, बहुत सारे सजदा करने वाले मिलेंगे। आप फजर में जाएंगे आपको नमाजी मस्जिद में मिलेंगे, जोहर में जाएंगे नमाजी मस्जिद में मिलेंगे, असर में जाएंगे नमाजी मस्जिद में मिलेंगे, मगरिब में जाएंगे नमाजी मस्जिद में मिलेंगे, ऐशा में जाएंगे नमाजी मस्जिद में मिलेंगे। तो अगर नमाज पढ़ने से इंसान वली बन जाता तो सारे नमाजियों को वली होना चाहिए, सारे सजदा करने वाले को वली होना चाहिए था। आप कहेंगे मौलाना तब तो रोजा रखने से इंसान वली बनता है। मैंने कहा दुनिया में रोजा रखने वालों की कमी नहीं है, रमजान के अलावा भी लोग नफिल रोजा रखते हैं। और रोजा रखने का मामला तो ऐसा है कि औरतें मर्दों से ऊपर बढ़ जाती हैं रोजा रखने में। उनको जिस चीज का कहो रोजा रखने, वो नमाज अगरचे नहीं पढ़ेंगी लेकिन रोजा रखने में उनको मजा आता है। न वो रमजान का रोजा छोड़ेगी, न वो मुहर्रम का रोजा छोड़ेगी, न वो शबे बारात का रोजा छोड़ेगी, न वो शबे मेराज का रोजा छोड़ेगी, न वो और कोई रोजा छोड़ेंगी। रोजा रखने में तो औरतें आगे बढ़ जाती हैं, तो सारी औरतों को भी वलिया होना चाहिए था। लेकिन बात ये भी नहीं है कि सारे रोजा रखने वाले अल्लाह के वली हो जाएं। आप कहेंगे तो ज़कात देने से इंसान वली बनता है। मैं कहूंगा अगर ज़कात देने से इंसान वली बन जाए तो रमजान में जरा मुंबई का सफर कर लो, बड़े बड़े सेठ मिलेंगे जो लाखों लाख ज़कात की रकम निकाल कर मदारिस इस्लामिया के दरमियान तकसीम करते हैं। तो क्या उनको वली कहोगे? नहीं। तो पता चला ज़कात देने से भी इंसान वली नहीं बनता। आप कहोगे हज करने से इंसान वली बनेगा। मैं कहूंगा फिर हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारे इलाके में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में और इस दुनिया में हाजियों की कमी नहीं है। इधर देखो तो हाजी, उधर देखो तो हाजी, मोहल्ले में हाजी, इलाके में हाजी, शहर में हाजी, देहात में हाजी, शहर में हाजी, हर तरफ हाजियों की तादाद है। तो क्या सारे हाजियों को आप वली कहोगे? और कुछ हाजी ऐसे हैं जो मक्का जाते हैं मदीना नहीं जाते, और जब मदीना जाने की बारी आती है तो कह देते हैं क्यों जाते हो? सारे अरकाने हज तो मक्के में अदा होते हैं, काबे का तवाफ मक्के में, मुज़दलिफा में इबादत मक्के में, मिना में कुर्बानी मक्के में, सफा और मरवा की सही मक्के में, अरफात में इबादत मक्के में, शैतान को कंकरी मारना मक्के में। अरे सारे अरकान तो अदा हो गए मक्के में, फिर मदीना क्यों जाते हो? जाने की जरूरत क्या है? तो हम कहते हैं ये सही है कि सारा रुकन अदा होता है मक्के में, लेकिन मकबूलियत मिलती है मदीना जाकर। सारे अरकान अदा होते हैं मक्के, लेकिन जरूरी नहीं कि कबूल हो जाए। लेकिन जब हाजी अरकाने हज की अदायगी के बाद रौज़े रसूल के सामने खड़े होकर मुस्तफा पर सलाम पढ़े और हज की मकबूलियत के लिए दुआ मांगता है तो अल्लाह हज को कबूल करता है। तो पता ये चला अगर हज करने से वली बन जाता तो सारे हाजियों को वली होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं।
अगर सिर्फ नेक काम करने से वली बनता तो सारे नेक करने वाले को वली होना चाहिए था। आप कहेंगे मौलाना फिर आखिर वली बनता कैसे है? अगर सिर्फ नमाज पढ़ने से वली नहीं बनता तो वली बनता कैसे है? अगर रोजा रखने से वली नहीं बनता तो वली बनता कैसे है? अगर ज़कात देने से वली नहीं बनता तो फिर बनता कैसे है? अगर हज करने से वली नहीं बनता तो फिर बनता कैसे है? अगर अमाले सालिहा से वली नहीं बनता तो फिर बनता कहते हैं। तो मैं कहूंगा मालदा वाले कलीमी दीवानों, मुझे कह लेने दो, नमाज पढ़ना और है, नमाज का कबूल होना और है। नमाज पढ़ने से इंसान वली नहीं बनता, बल्कि जब अल्लाह अपने बंदे की नमाज को कबूल करता है, अपने बंदे के रोजे को कबूल करता है, अपने बंदे की हज को कबूल करता है, अपने बंदे की ज़कात को कबूल करता है, अपने बंदे के आमाले सालिहा को कबूल करता है, तब अल्लाह अपने बंदे को वली बना देता है। पता चला नेक अमल करना वली मिलने की, वलायत मिलने की दलील नहीं, अमल की मकबूलियत विलायत मिलने की दलील है। अल्लाह जब आमाल सालिहा को कबूल करता है तो अपने बंदे को वली बना देता है। जरा जोर से बोल दो। अगर आप कहोगे मौलाना क्या बात है, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दिया, अमल साले करता रहा, लेकिन विलायत न मिली, एक अमल कबूल कर लिया और वली बन गया, हम कहेंगे हाँ, हम हवा में तीर नहीं चलाते, हम बात करते हैं बिल्कुल ठोक कर। आओ देखो, एक शख्स है जो शराब बेचता भी है, शराब पिलाता भी है, शराब पीता भी है। रास्ते से चला, रास्ते से चला, शराब खाने की तरफ जा रहा है। चलते चलते रास्ते में उसे एक कागज का टुकड़ा मिला, और जब मिला तो गौर से देखा तो उस पर अल्लाह का नाम लिखा था। बच्चा लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं आप? देखो ऐसे माहौल में तो मैं तकरीर करता नहीं, माइक लेके वहीं पे आ जाऊंगा मैं। तब बेटा कहाँ आओगे? डर नहीं लगता? एकदम चुपचाप रहो, सोना है सो जाओ, लेकिन शांत रहो। मेरे सामने बैठकर या तो सुनो या चले जाओ। बड़ी मेहनत से तकरीर होती है, समझ रहे हैं ना? और तकरीर नहीं सुनोगे तो जाहिल ही रह जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हें। यही वजह है कि बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, जलसे बहुत होते हैं, लेकिन हमारी अवाम, हमारे सामईन के अंदर जिहालत वैसे ही बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? जुमा में सबसे बाद में आएंगे वो मस्जिद में, इमाम साहब की तकरीर हो जाए, इमाम साहब खुतबा देने लगे, तब वो घर से निकलेंगे, वो मस्जिद आएंगे। जलसे में शायरी सुनकर बस मजा आ गया, मजा आ गया। क्या मजा है? जरा बताओ एक शेर का मतलब। आधा घंटा सुने हो, एक शेर याद है? सिर्फ हाथ ऊपर ऊपर उठा लिया, हो गया। सिर्फ जलसे में साल में एक मर्तबा हाथ ऊपर ऊपर उठा लो पीर साहब के नाम पर, तो सोचते हो कि हमने बहुत मोहब्बत कर ली। नहीं, पीर से असली मोहब्बत क्या है? सुनो, गौसे आजम फरमाते हैं जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ महबूब का होता है। जरा जोर से। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है सच्ची, तो फिर वो किसी चीज का मालिक नहीं रहता, उसकी सारी चीज के मालिक महबूब होते हैं। अब सोचो मोहब्बत करते किनसे होती? अगर हुजूर से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं है, सारी मिल्कियत हुजूर की है। अगर पीर से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं है, सारी मिल्कियत तुम्हारे पीर की। तो पीर से सच्ची मोहब्बत यह है कि पीर के मिशन पे चला जाए, पीर के नक्शे कदम पे चला जाए। समझ रहे हैं?
अब पीर के नक्शे कदम पे चलने का मतलब ये है जलसा सुनो तो पूरा, नात भी सुनो, मनकबत भी सुनो, तकरीर भी सुनो, तब ना सीखोगे मियां। तो सुन रहे हो आप? घबरा तो नहीं रहे? हाँ? जरा हाथ उठाओ, कौन लोग घबरा रहे हैं? तलाक लोग हैं? अरे क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, एक शख्स है, शराब बेचता भी है, शराब पीता भी है, शराब पिलाता भी। रास्ते से चला, रास्ते में एक कागज का टुकड़ा मिला। कागज के टुकड़े को गौर से देखा तो अल्लाह का नाम लिखा था। वक्त कम है, मैखाना खुला हुआ है, गाहक मौजूद है। दिल कह रहा है चला चल पैसा कमा ले। ईमान के इश्क ने झंझोर के कहा कैसा मुसलमान है, कागज पर जमीन पर कागज के टुकड़े पे रब का नाम लिखा पड़ा है, तू भाग रहा है। इश्क ने आवाज दिया, कागज का टुकड़ा उठाया, घर आ गया। घर आया तो उस कागज के टुकड़े को, गर्दो गुबार को साफ किया, इत्र में मुअत्तर किया और इत्र में लगाने के बाद ऊंचे मकाम पे रखा और रखने के बाद अपने मौला की बारगाह में हाथ उठा के कहा, मेरे परवरदिगार, कि जालिम ने तेरे मुकद्दस नाम को कागज पे लिखकर जमीन पे गिराया है। मौला, तेरा नाम तो बहुत ऊंचा है, तेरी जात तो बहुत ऊंची है। परवरदिगार, मेरे इस अमल को कबूल कर ले, मेरे इस काम को कबूल कर ले। ऊंचे मकाम पे उसको रखा, फिर मैं खाने की तरफ गया। शराब खाने में जाके बैठता है, बाहर से किसी आने वाले ने आवाज दिया, मैं खाने का मालिक कौन है? कहा मैं हूं। कहा बाहर निकलो। जब बाहर आया तो आने वाले कासिद ने कहा, तुम मैं खाने के मालिक हो? कहा हाँ, मैं खाने का मालिक हूँ। कहा बोलो बात क्या है? कहा बात यह है कि अल्लाह ने तेरे नाम सलाम भेजा है। जरा जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह ने तेरे नाम सलाम भेजा है। तो मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ, सियाकार हूँ, मेरे नाम सलाम कैसा? वो भी रब का। कहा सिर्फ सलाम नहीं भेजा, रब का पयाम भी है। कहा क्या है? कहा ये कि अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को मिटा दिया है, तुझे विलायत का मनसब अता। बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने कौन सा काम कर दिया। कहा सुनो, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तुम रास्ते से जा रहे थे, कागज का टुकड़ा मिला, जिस टुकड़े पे रब का मुकद्दस नाम लिखा था, उस टुकड़े को तुमने उठाया, गर्दो गुबार साफ किया, इत्र में मुअत्तर किया, बुलंद मकाम पे रखा, तो अल्लाह ने तेरी इस अदा को कबूल करके तुझे विलायत का मकाम अता फरमाया। समझ रहे हैं? तो अल्लाह एक अमल को बंदे के कबूल करता है तो उसे अपना वली बना लेता है। समझ रहे हैं? देखिए आज हम पीर मुरीद पे बात करने वाले हैं। पहले भी पीर थे मुरीद थे, आज भी पीर है मुरीद है। ठीक है? लेकिन पहले के पीर और पहले के मुरीदों का मामला क्या था, दिखला दूं? देखोगे? आज तो देख ही रहे हो ना। आज सरकार मुसुदे मुल्लत हमारे पीर हैं, हम सब मुरीद हैं, देख रहे हो ना। लेकिन जरा पीछे चलो, 500-600 साल पीछे। अब फिर एक पीर दिखलाता हूं, एक मुरीद दिखलाता हूं। पीर का नाम महबूबे इलाही है और मुरीद का नाम अमीरे खुसरू है। अब तो बोल दो। मैंने कहा कि आज सिलसिले चिश्तिया पर ही गुफ्तगू होने वाली। अरे आप छुपे काहे बैठे हैं? शेर छुपता थोड़ी ना है, शेर सामने आता है। आप लोग छुपिएगा तो दुआ कौन देगा? ये बड़े बड़े हमारे उलमा किराम बैठे हैं, इनके दुआएं ही तो काम आती है ना। दिखला दूं? महबूब इलाही जैसा कोई पीर लाओ तो बताओ, और अमीर खुसरू जैसा कोई मुरीद भी लाके दिखलाओ। आज हम भी अपने पीर से मोहब्बत का दावा करते, तुम भी अपने पीर से मोहब्बत का दावा करते हो, लेकिन जो मोहब्बत महबूब इलाही ने अमीर खुसरू से किया और जो मोहब्बत अमीर खुसरू ने महबूब इलाही से किया,
अब मोहब्बत देख लो, अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत देख लो। मोहब्बत का हाल ये है, बंगाल फतह करके चले हैं अमीर खुसरू, बंगाल फतह करके एक जगह रात के सन्नाटे में सामने मुसाफिर खाना है, रात के तन्हाई में, रात के सन्नाटे में चलते चलते अचानक कहते हैं, मेरे सिपाहियों बुए शेख मियायत, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। पीर की खुशबू। लोगों ने कहा हुजूर दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, पीर बहुत दूर, यहाँ पीर की खुशबू कहाँ आएगी? लेकिन ये कहते जा रहे हैं बुए शेख मियायत, पीर की खुशबू आ रही है, पीर की खुशबू आ रही है, पीर की खुशबू आ रही है। और दीवानावार, मस्तानावार, दीवानगी के आलम में उधर दौड़े जा रहे हैं। इधर वो मुसाफिर खाना है, पीछे पीछे सिपाही दौड़े, आगे आगे अमीर खुसरू दौड़े। उस मुसाफिर खाना में हजरत अमीर खुसरू पहुंचते हैं। एक कोने में देखा एक मुसाफिर चादर ताने आराम से सो रहा है। उस मुसाफिर के करीब पहुंचे। लोगों ने कहा हुजूर इस मुसाफिर से क्या काम है, इसे पहचानते हैं आप? कहा पहचानता तो नहीं हो, लेकिन बुए शेख भी आयत, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। कहा इस मुसाफिर के अंदर से कौन सी खुशबू आ रही है? कहा पहले बात तो कर लेने दो। उस मुसाफिर को जगाया। मुसाफिर ने कहा थका था, नींद तोड़ दिया आपने, मुझे सो लेने दो, मुझे आराम करने दो, लंबा सफर मुझे करना है। हजरत अमीर खुसरू ने कहा था बता तू कहां से आ रहा है? जरा जोर से और मोहब्बत से बता तू कहां से आ रहा है? कहा दिल्ली से आ रहा हूं। कहा दिल्ली से आ रहा हूं। कहा दिल्ली में कहां से आ रहा है? कहा अपने पीर के पास से आ रहा हूं। क्या कौन है तेरे पीर? कहा महबूबे इलाही है मेरे पीर। किस काम से गया था? कहा बेटी की शादी करनी है, गरीब हूँ, समाज जीने नहीं देता, परेशानियों का आलम है। सुना था कि पीर साहब बहुत कुछ अता करते हैं। मेरी बीवी ने कहा था महबूबे इलाही की बारगाह में जाओ, जो कुछ अता करेंगे ले आना, बेटी की शादी हो जाएगी। आज कई रोज से महबूबे इलाही की बारगाह में था, लेकिन वहां से लौटा हूँ। हजरत अमीर खुसरू ने कहा था ये बता तुझे कुछ मिला महबूबे इलाही से? क्या मिलेगा? टूटा जूता मिला है। जरा जोर से, टूटा जूता क्या मिला? चलने लगे तो पीर साहब ने कहा ले लो। कहा दिखला जूता कहाँ है? कहा देख लो ये जूता है। मुरीद देख लो, जूता उठाया चूम ले। कभी सर पे रखा अमीर खुसरू ने, कभी होठों से चूमा अमीर खुसरू ने, लिपटा लिया अपने सीने से और कह रहे हैं कि मुझे पीर की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा जब इत्मीनान हुआ ना तो कहा कि भाई ये बता ये जूता बेचेगा तू? उस मुसाफिर ने कहा जनाब बेचने की बात करते हो, ये न पहनने के काम आए न किसी को देने के काम आए, अगर लेना हो तो ऐसे ही ले लो, लेना हो तो ऐसे ही ले लो। अमीर खुसरू ने कहा नहीं, हम मजाक तो नहीं कर रहे हो, कोई टूटे जूते की कीमत भी देता है क्या? कवल्ला मजाक नहीं करता हूं, कीमत बोलो, मुंह मांगी कीमत बोलो दूंगा। फिर उसने कहा कि हुजूर मुंह मांगी कीमत, अरे ये देने की काम भी ना आए, बेचने के भी काम ना आए, पहनने के भी काम ना आए, और फिर मुंह मांगी कीमत जो देना हो दे लो, ले जाओ। अमीर खुसरू ने कहा देख मेरे पास सफर में ज्यादा पैसे नहीं है, जितना है उतना दे दूं। कहा कितना? तो अमीर खुसरू ने कहा 5 लाख सोने के सिक्के हैं मेरे पास। जरा जोर से बोलो, जोर से। 5 लाख सोने के सिक्के हैं। अल्लाह अल्लाह। उसने जब सुना कि 5 लाख, कहा ये कम है, पता नोट करो दिल्ली का, जब तुम आना ना तो जितना चाहोगे जूते की कीमत के बदले दे दूंगा, जूते की कीमत दे दूंगा, ले लो। कहा 5 लाख सोने का सिक्का अशरफ। अल्लाह। जब उसको यकीन आया कि ये बात सही है, उसने कहा मैं ले जाऊंगा तो डाकू छीन लेंगे, कैसे इतना पैसा लेके जाऊंगा,
कहा चलो मैं पहुंचवा देता हूं। उस मुसाफिर से जूता ले लिया, घर तक 5 लाख सोने का सिक्का पहुंचवा दिया। अब देखो, अब देखो हजरत अमीर खुसरू ने, आज हम होते मुरीद किसी के, आप होते मुरीद, तो उस जूते को कहाँ रखते? किसी झोले में रख लेते, किसी चिमकी में रख लेते, हाथ में रख लेते, किसी बैग में रख लेते और लेके वापस अपने पीर के पास आते या अपने घर चले जाते। लेकिन बाहर अमीर खुसरो, तेरी मोहब्बत को सलाम है, तेरी अकीदत को सलाम है, तेरे प्यार को सलाम है, तेरी उल्फत को सलाम है। अमीर खुसरो ने न उस पीर के जूते को किसी झोले में रखा, न बैग में रखा, न किसी पन्नी में रखा, बल्कि पीर के जूते को अपने सर पे रखकर दस्तार बांध लिया। दस्तार बांध लिया सर पे रख के। पगड़ी बांधी थी ना, सर पे रखा, फिर पगड़ी बांधा। अब चले हैं दिल्ली, अब चले हैं दिल्ली। दिल्ली पहुंचे, महबूब इलाही की बारगाह में। दूर से देखा, महबूब इलाही ने मुस्कुरा, और जब मुरीद को देखकर पीर मुस्कुराए तो समझो कि बिगड़ा मुकद्दर सवर जाता। मुस्कुरा पड़े। हजरत महबूब इलाही ने कहा खुसरू आ गए, खुसरू आ गए। जी हुजूर आ गया, बंगाल फतह हो गया, जी हुजूर हो गया। अब देख लीजिए मोहब्बत का अंदाज। महबूब इलाही फरमाते हैं खुसरू ये बता मेरे लिए क्या लेके आया है, मेरे लिए क्या लेके आया है। हजरत अमीर खुसरू ने दस्तार पलट दिया, सामने रख दिया। जब सामने रखा तो देखा वही टूटा हुआ जूता है महबूब इलाही का, जो उस गरीब को दिया गया था। हजरत अमीर खुसरू से महबूब इलाही फरमाते हैं मैंने तो ये जूता एक मुरीद को दिया था, उसकी बेटी की शादी थी, आखिर तुमने उससे क्यों ले लिया? कहा हुजूर लिया नहीं है, खरीदा है। लिया नहीं है, खरीदा है। कहा कितनी कीमत में खरीदा है? कहा सरकार सफर में था, पैसे कम थे। कहा कितना था? कहा 5 लाख सोने का सिक्का। कहा इतनी कम कीमत लगाई तुमने, इतनी कम कीमत लगाई तुमने? हजरत अमीर खुसरू कहते हैं आका सफर में था, पता दे दिया हो, कह दिया हो कि दिल्ली आना तो मुंह मांगी कीमत लेके जाना। हजरत अमीर खुसरू ने जब ये कहा तो महबूब इलाही फरमाते हैं ऐ खुसरू मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझसे इतनी अकीदत है। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं सरकार इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतनी अकीदत है आपसे कि मैं जबान से बयान नहीं कर सकता। तब महबूब इलाही ने कहा था उसी दिन अगर शरीयत इजाजत देती तो हम और खुसरू एक ही कब्र में दफन। अरे जवाब दो मियां, जवाब दो, जोर से जवाब दो। अमीर खुसरू ने, महबूब इलाही ने कहा था शरीयत इजाजत देती तो हम और खुसरू एक ही कब्र में दफन होते, लेकिन वसीयत किया था कि अगर कोई मेरी बारगाह में आना चाहता है तो पहले खुसरू की बारगाह में जाए, तब मेरी बारगाह में आए। देखो महबूब इलाही की बारगाह में जाने वालों को पहले वो अमीर खुसरू की बारगाह में फातिहा पढ़ता है, तब जाके महबूब इलाही के दरबार में हाजिर। न उस पीर का जवाब है, न उस मुरीद का जवाब है। ये सिलसिले चिश्तिया के वो बुजुर्ग हैं जिनके कदमे मैमनते लुजूम से ये हिंदुस्तान चमक रहा है, दमक रहा है, मुअत्तर है, बाबरकत है। समझ रहे हैं? एक किरण अजमेर से फूटी दिल्ली, एक पाकिस्तान, एक किरण कटरा। देखो चमक सब रहे हैं। आज बड़े बेवकूफ लोग हैं वो जो इधर उधर की बातें करते। अरे हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं मियाँ,
हम गरीब नवाज के मानने वाले, और गरीब नवाज को गरीब नवाज किसी दुनियादार ने नहीं बनाया, बल्कि हबीबे मुख्तार ने बनाया है। जब तक दुनिया कायम रहेगी तुम्हारी हुकूमत को जंग लग सकता है, तुम्हारी हुकूमत तो खत्म हो सकती है, तुम्हारी कुर्सियां तो जा सकती है, तुम्हारा इख्तियार तो जा सकता है, लेकिन गरीब नवाज की हुकूमत कयामत तक बाकी रहेगी। सुनो सुनो, आपने सुना होगा ना अजमेर में जन्नती दरवाजा है? अगर कोई आपसे पूछते, बहुत अपने आप को चिश्ती कहते हो, है ना? हम लोग चिश्ती भाई, कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं, जो कादरी है वो सब है ना? तो अजमेर में जन्नती दरवाजा है। अब ये बताओ जन्नती दरवाजे का मतलब क्या है? जन्नत से आया हो। उलमा बैठे हैं, पूछो इनसे, जन्नती या निस्बती है? अगर कोई बिहार का है तो उसको कहा जाता है बिहारी, गोया के बिहारी कहने का मतलब यह है कि वो बिहार का है। कोई बंगाल का है तो उसे कहा जाता है बंगाली, गोया कि वो बंगाल का रहने वाला है। कोई उड़ीसा का है तो उसे उड़ीसी कहा जाता है, गोया कि वो उड़ीसा का रहने वाला है। अगर जन्नती है तो जन्नत से आया। अगर कोई पूछ दे आपसे, ये बताओ जन्नती दरवाजा अजमेर में कहां से आया? अगर जन्नती दरवाजा अल्लाह को भेजना था दुनिया में तो बगदाद में लगा दिया होता, नजफ अशरफ में लगा दिया होता, मक्का और मदीना में लगा दिया होता। ये अजमेर में जन्नती दरवाजा कहां से आ गया? अगर आपसे कोई सवाल करे तो जवाब क्या दो? दिन में तारे नजर आ जाएंगे। सुनो, हम बताते हैं जन्नती दरवाजा कहते क्यों हैं, जन्नती दरवाजा आया कहां से है, बनाया किसने है, लगाया किसने है। सुनोगे तो बता दे, नहीं तो तकरीर खत्म। सुनोगे? जरा जोर से बोल दो और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हजरत गरीब नवाज के पहले खलीफा और मुरीद हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका रोजा है मेहरौली शरीफ में, जो कुतुब मीनार के पास है। समझ रहे हैं ना आप? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। जोर से बोलो। ये सब सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं कि नहीं? आज पूरी तकरीर उसी पे होनी है, इसलिए बोलते रहो ताकि माल निकलता रहे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खलील साहब पीछे हैं क्या? अरे आप आगे आते ना। हजरत महबूबे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा कौन है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोल रहे हैं? अच्छा, मैं कहा कुछ और मामला है। हाँ सुनिए, तकरीर समझिए भी, कभी कभी याद भी किया कीजिए। हाँ, तो हजरत गरीब नवाज के खलीफा कौन? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा कौन? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनका मजार है पाकिस्तान। मजार पाकपटन पाकिस्तान में है। एक दिन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से फरमाया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से फरमाया, फरीद बेटा भूख लगी है, जाओ होटल से गोश्त और रोटी लेके आओ। पैसा लेकर बाबा फरीद चले हैं गोश्त रोटी लेने के लिए। जब चौराहे पे पहुंचे तो देखा भीड़ लगी है, बहुत बड़ा मजमा लगा है, सारे रास्ते बंद हैं। हजरत बाबा फरीद ने एक शख्स से पूछा, ये बता ये भीड़ कैसी है, ये जमघटा कैसा है, ये इज्तिमा कैसा है, ये मजमा कैसा है? तो वो शख्स कहता है, तुम्हें पता नहीं है, एक अल्लाह का वली इस चौराहे पर खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि जिसे जन्नती बनना हो वो मेरी जियारत कर ले।
जिसे जन्नत चाहिए वो एक मर्तबा मुझे देख ले। पूरी दिल्ली सिमट के आ गई, अल्लाह के वली को देख रही है, उनकी ज़ियारत कर रही है, उनका दीदार कर रही है। इसीलिए सारे रास्ते बंद हैं, इसीलिए सारा जमघटा है, इसीलिए ये सारा मजमा है, इसीलिए इतनी बड़ी भीड़ है। अगर तुमको देखना हो तो तुम भी जा सकते हो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज ने कहा, नहीं, मुझे मेरे पीर ने जो काम कहा है मैं अपने पीर के काम से जा रहा हूँ। रास्ते को चीरते हुए, भीड़ को हटाते हुए हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होटल पहुंचते हैं। रोटी गोश्त खरीदा और रोटी गोश्त खरीदने के बाद फिर पलटे हैं तो भीड़ बदस्तूर है, आने में ताखीर हो गई, बहुत लंबा वक्त आ गया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जब पहुंचे, हजरत बाबा फरीद से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, बेटा फरीद, कितनी ताखीर कर दी तुमने, इतनी देर कर दी तुमने, अरे रोटी गोश्त लाने में कितना टाइम लगता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज ने अर्ज किया, आका, जब मैं यहाँ से चला फला चौराहे पे पहुंचा, देखा बहुत भीड़ है। मैंने एक शख्स से पूछा, ये बता ये भीड़ कैसी है? उस शख्स ने कहा, यहाँ पे एक अल्लाह का वली खड़ा है और ऐलान कर रहा है जिसे जन्नत चाहिए वो एक मर्तबा मुझे देख ले। आका, पूरी दिल्ली उन्हें देख रही है, पूरी दिल्ली उनका दीदार कर रही है और जन्नत हासिल कर रही है। इसी भीड़ की वजह से आने और जाने में दिक्कत हुई और ताखीर हो गई। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, ए फरीद, ये बताओ, सारी दिल्ली तो अल्लाह के वली को देखकर जन्नत हासिल कर रही है, तुमने देखा कि नहीं? तुमने उनको देख के जन्नत हासिल किया कि नहीं? अब देखो मुरीद का तेवर और मुरीद को पीर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, ये देखो। हजरत गंजे शकर कहते हैं, आका, किसी दूसरे वली को देखकर जन्नती वो जिसका पीर जन्नत नहीं बांटता हो। अरे मेरा पीर ऐसा है जो खुद जन्नत देता है। दुनिया उनको देख के जन्नत हासिल कर रही है, मैं अपने पीर को देख के जन्नत हासिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम दूसरे को देख के जन्नत हासिल क्यों करें? सरकार में आपको देख के हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, ऐ बेटा फरीद, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, इतना प्यार करते हो मुझसे, इतनी अकीदत रखते हो मुझसे, आका क्या इसमें शक है क्या? जब यकीन हो गया, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, बेटा फरीद, जब तुमने ये कह दिया है, अब मेरी बारगाह से इनाम लेके जा। अब देखो हजरत कुतुबुद्दीन की तरफ से बाबा फरीद को इनाम क्या मिल रहा है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, बेटा सुन, इनाम ये है कि तू मुझको देख के जन्नती बनेगा और ज़माना तुझे देख के जन्नती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तू मुझे देख के जन्नती बनेगा, ज़माना तुझे देख के जन्नती बनेगा। कह तो दिया अल्लामा खलील साहब। थोड़ी देर के बाद जब जमाल में बदला तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को यह एहसास हुआ कि शायद कि मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। मामला लगता है फंस रहा है, फौरन अजमेर का रुख कर दिया। जरा जोर से बोलो। गरीब नवाज हयात ज़ाहिरी के साथ अजमेर में है। इसीलिए कहते हैं ना, पीर कामिल तलाश करो। जब पीर कामिल होता है तो मुरीद जब रास्ते में फंसता है तो पीर दस्तगीरी करता। कलीमियों, तुम्हारा पीर इतना पावरफुल है जो नायबे रसूल भी है, औलादे गौस। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
दुनिया मुखालफत करती रहेगी, दुनिया उल्टे सीधे बकती रहेगी। अरे बताना नहीं पड़ेगा, मसूद मिल्लत की खिदमत ये जमाने को बताएगा। मसूद मिल्लत जर्रे का नाम नहीं है, आफताब का नाम है। इसलिए कलीमियों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे हाथों में अहले बैत का दामन है। इसलिए आंधियां आएगी आती रहे, झोंके चलेंगे चलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मसूद मिल्लत का किरदार बोल रहा है, मसूद मिल्लत का अखलाक बोल रहा है, मसूद मिल्लत का तकवा बोल रहा है, मसूद मिल्लत का इल्म बोल रहा है, मसूद मिल्लत के दीनी खिदमात बोल रहे हैं। मसूद मिल्लत कतरा का नाम नहीं है, समंदर। अब बोलो, तकरीर सुनोगे? बंद कर दें? सुनोगे? जरा लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, चिश्तियों, ये पूरा भारत टिका है सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों पर, समझ रहे हैं? तो सरकार बख्तियार काकी फरमाते, तू मुझे देख के जन्नती बनेगा, जमाना तुझे देख के जन्नती बनेगा। जब जलाल हल्का हुआ तो सोचा कि यार बड़ी बात कह दी, चलो मामला चल के अजमेर से सुलझाते हैं। अजमेर से सुलझाए, रखते सफर बांध लिया अजमेर के लिए, दिल्ली से चले। जब पहुंचे तो सामने गरीब नवाज ने देखा कि बाल बिखरे हैं, फिक्र के आसार हैं चेहरे से। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटा कुतुब, क्या बात है, टेंशन में लग रहे हो? क्या बात है, टेंशन में लग रहे हो? कहा आका, एक टेंशन है, जरा दूर कर दीजिए। कहा क्या? कहा कि फरीद ने कहा आका मैं आपको देख के जन्नती बनूंगा। मैंने कह दिया कि तू मुझे देख के जन्नती बनेगा और जमाना तुझे देख के जन्नती बनेगा। लेकिन मैंने कह तो मोहब्बत में दिया, लेकिन बाद में ये ख्याल आया कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तब गरीब नवाज फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन ये तेरे इख्तियार में रहे चाहे ना रहे, मोइनुद्दीन के इख्तियार में जरूर है। मोइनुद्दीन के इख्तियार में जरूर है। मेरा नबी भी बाइख्तियार है, मेरा पीर भी बाइख्तियार है। अरे जब अजमेर के मोइनुद्दीन का इख्तियार ऐसा है तो मदीने के सरकार का इख्तियार कितना बड़ा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है। अब सुनो, मजा अब है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, क्या कहा तुमने? हुजूर मैंने कहा है कि तू मुझे देख के जन्नती बनेगा और जमाना तुझे देख के जन्नती बनेगा। जब ये सुना गरीब नवाज ने तो कहा, सुन लो, तुम पीर थे, तुमने इनाम दे दिया, मैं दादा पीर हूं फरीद का, जाके मेरी तरफ से भी एक इनाम दे देना। कहा हुजूर बता दे। कहा सुनो, गौर से सुनना कलीमियों, चिश्तियों। गरीब नवाज फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन जाके फरीद से कहना कि पीर का इनाम तो यह है कि जो जमाना तुझे देख के जन्नती बनेगा, और दादा पीर का इनाम यह है कि फरीद जब तक तू जमीन पर रहेगा दुनिया तुझे देख के जन्नती बनेगी। लेकिन तू जब दुनिया से चला जाएगा तो जो तेरे बनाए हुए दरवाजे और खिड़की के सामने से गुजर जाएगा वो जन्नती, वो जन्नती बन जाएगा। आ गए
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, बेटा फरीद, मेरा इनाम वो था, तेरा दादा पीर का इनाम ये है। जब इनाम मिला तो हजरत बाबा फरीद ने एक दरवाजा बनाया और एक खिड़की बनाया। एक दरवाजा बनाया और एक खिड़की बनाया। दरवाजा लगा दिया अपने दादा पीर के मदार में, अजमेर में, ठीक है। और खिड़की लगा, कह दिया लगाने के लिए, कहा पता है? कहा कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे मदार में खिड़की लगा देना। अब जरा यहाँ रुक कर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में ही था पाकिस्तान। हाँ, लेकिन एक सवाल ये होता है, जब दरवाजा दादा पीर के मदार में लगवा दिया तो गंजे शकर को कहना चाहिए था कि खिड़की मेरे पीर के मदार में लगा देना, लेकिन ये क्यों कहा कि खिड़की मेरे मदार में लगाना? आखिर वजह क्या है? देख लो, इसी से अल्लाह के वली का गैब नजर आता है। अल्लाह का वली जान रहा था कि आज तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक है, एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान अलग होगा, हिंदुस्तान अलग होगा। मेरे दादा पीर का मजार और मेरे पीर का मजार तो हिंदुस्तान में पड़ेगा, लेकिन मेरा मजार पाकिस्तान में पड़ जाएगा, पाकिस्तान में पड़ जाएगा। गोया के बाबा फरीद गंज शकर फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान वाले दरवाजे के सामने से गुजरकर जन्नती बनेंगे और पाकिस्तान वाले खिड़की के सामने से गुजरकर इसीलिए उस दरवाजे को जन्नती दरवाजा कहा जाता है और उस खिड़की को जन्नती खिड़की कहा जाता है। समझ रहे हो? तो कह रहा हूं कि ये एहसान है, ये एहसान है सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों का। और आज देख लो, जो किरण फूटी थी अजमेर से, वो आई कटरा, और जिसने सिर्फ कटरा को रोशन नहीं किया, कटरा को रोशन नहीं किया, पूरा बंगाल रोशन है। अरे यार, ये तो दुनिया इतनी मतलबी है कि शौहर खर्चा न दे तो बीवी है कि नहीं? लेकिन देखता हूं मेरा पीर आगे आगे है, पूरी दुनिया पीछे पीछे। मैं सोच में पड़ गया अदर मियां, यार पीर तो बहुत है हिंदुस्तान में, कीड़े मकोड़े की तरह पीर घूम रहे हैं। ऐसा ऐसा पीर देखा, अल्लाह खैर करे, ऐसा ऐसा पीर, उफ, अगर सुबह देख लो तो दिन भर खाना ना मिले, वो हो गया पीर साहब। ऐसा ऐसा, अब तो मुरीद कम हो गए, पीर ज्यादा हो गए। एक साहब कहने लगे, हजरत पीर साहब बनने में बड़ा फायदा है ना? कैसे? 365 मुरीद कर लीजिए, साल गुजर जाएगा। रोजाना एक के यहाँ दावत, मोहम्मद साहब, रोजाना एक के यहाँ दावत, साल ऐसे ही गुजरेगा ना, नजराना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। लेकिन वो कटरा का पीर है जो बेनियाज है इन चीजों से। हुजूर फरमाते हैं, जो दुनिया छोड़ता है ना, दुनिया उसके पीछे चलती है। जो दुनिया से बेनियाज हो जाता है, दुनिया उसके पीछे चलती है। आज मैंने एक जलसे में मुहर्रम में कहा था, कि मैंने पीरों को देखा, जब उनकी औलाद को देखा, नजराना वसूलो, पैसा वसूलो, गाड़ियां खरीदो, बैंक बैलेंस करो, मौज की जिंदगी करो, ये करो वो करो, लेकिन मैंने मसूद मिल्लत को देखा तो यही देखा, हर तरफ दीन का काम नजर आता है, हर तरफ मदरसा नजर आता है, हर तरफ खानकाहें नजर आती है, हर तरफ दीन के उजाले नजर आते हैं। आखिर ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि मुस्तफा से मोहब्बत जिसे होती है, वो मुस्तफा के मिशन को, मुस्तफा के दीन के काम को आगे बढ़ाया। आखिरी बात सुन लो और तकरीर खत्म। बात चलिए महबूब इलाही की। हमारी माँ बहनें यहाँ से लेके वहां तक बैठी हैं, अब वो भी तकरीर सुन रही है। यहाँ तो बहुत अच्छे से सुन रही है यार, ये सिलसिले कलीमिया का फैजान है, नहीं तो औरतों का मजमा, अल्लाह खैर करे। हाँ, वो मछली मार्केट से ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है। हाँ,
मछली मार्केट से ज्यादा, लेकिन यहाँ सुन रही है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मेरी माँ बहनों, चलते चलाते हाँ एक बात मुझसे सुन के जाओ, पर्दे का एहतमाम करो, नमाजों का एहतमाम करो, कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारो। अब पर्दे का एहतमाम कैसे करोगे? आओ बताता हूँ। एक खातून है, एक खातून हजरत दिल्ली में एक मतलब कहत साली हो गई, बारिश का नामो निशान नहीं। सुन लो सुन लो सुन लो, बारिश का नामो निशान नहीं, बारिश नहीं हो रही है, खेतियां जल गई, जानवर परेशान, इंसान परेशान, सब बारिश के लिए सारे लोग पलट के महबूबे इलाही के पास आए। कहां गए? महबूबे इलाही के पास। कहा हुजूर दुआ कर दीजिए कि बारिश हो जाए, दुआ कर दीजिए कि बारिश हो जाए। हजरत महबूब इलाही फरमाते ठीक है चलो। एक पोटले से एक दुपट्टा निकाला महबूब इलाही ने, एक दुपट्टा निकाला और मैदान में आ गए, सड़क पे आ गए। लोगों का मजमा है। सड़क पे आने के बाद दुपट्टा को फैलाया, आसमान की तरफ किया और करने के बाद महबूब इलाही ने कहा ये मौला, ये मेरी माँ का दुपट्टा। जोर से बोल, मेरी उस माँ का दुपट्टा है जिसने कभी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। मौला इस दुपट्टे के सदके में दिल्ली वालों पर बारिश की रहमतें बारिश बरसा दे, रहमत की बारिश डाल दे। तारीख गवाह है, इतनी ही दुआ की थी, थोड़ी देर के बाद दुनिया ने देखा दिल्ली के आसमान पे चारों तरफ से हाँ बादल छाए और थोड़ी देर के बाद इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हर तरफ हरियाली नजर आने लगी। अब बताओ, एक खातून वो भी थी जिनके दुपट्टे के सदके में और दुपट्टा को वसीला बनाकर हजरत महबूब इलाही ने दुआ किया तो अल्लाह ने बारिश दी। हाँ? इसलिए आज भी कोई कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारना चाहे तो आज भी मामला अच्छा हो सकता है। शर्त ये है, आओ दीन की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, आओ कुरान की तरफ, आओ मस्जिदों की तरफ, बनाओ अपनी सूरत इस्लामी, बनाओ अपना किरदार इस्लामी, बनाओ अपने अमाल को इस्लामी, ताकि तुम ना कहो कि हम कलीमी हैं या चिश्ती है। सूरत देखे, लिबास देखे, किरदार देखे तो दुश्मन भी कहे ये सच्चा चिश्ती जा रहा है, ये सच्चा कलीमी जा रहा है, ये मसूद मिल्लत का चाहने वाला। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई, पीर से सच्ची मोहब्बत ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग दिल से अपने सच्चे पीर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उस पीर का फैजान भी मुरीद को मिला करता है। समझ रहे हैं? इसलिए बड़े खुश नसीब हैं, दामन थाम के रखिए। हाँ? और सिर्फ नारा लगाना नहीं है, हमें अपने पीर के मिशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है? सच्ची मोहब्बत क्या मास्टर साहब ये बोलना कि नहीं? पीर के मिशन को आगे बढ़ाना है और पीर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दौलत देनी पड़े दौलत दे दो, वक्त देना पड़े वक्त दे दो, सरवत देनी पड़े सरवत दे दो। दुनिया तो फानी है। बस इन चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हुजूर मसूद मिल्लत का साया हम सब पर दराज फरमाए। सरकार मसूद मिल्लत को खैर के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लग़्ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैजाने सरकारे कलीमी पाइंदाबाद। अस्सलाम।